खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है, आर्टिस्ट भी कुछ मिले हैं, क्या रिस्पांस आया और खान साहब किस तरह हैं? किस आप जब उनसे मिली हैं तो आपने कैसे पाया खान साहब को? वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब कर सकती मैं कि कैसा था। अमेजिंग, मतलब हिस्टोरिकल मोमेंट था मेरे लिए कि लोग मर रहे होते हैं उनसे मिलने के लिए और मुझे चांस मिला उनसे मिलने का। आई एम वेरी लकी माशाल्लाह। और इट वाज अ वेरी, वो क्या कहते हैं ना, मैजिकल मोमेंट। अपने जो भी उन पे पर्चे झूठे चल रहे हैं उसकी वो हेयरिंग्स पे आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अलमनाक या हिस्ट्री में सबसे स्याह बाब कहेंगे ये होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकूंगी अपने आप को। अच्छा, आप तो माशाल्लाह जाग गई हैं एज ए आर्टिस्ट, अब आप आती भी हैं, जलसों पे भी आती हैं, अपनी आर्टिस्ट कम्युनिटी को क्या कहती हैं, क्या पैगाम देती हैं? आई थिंक अगर आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं वो XYZ है, डरे नहीं, क्योंकि मुंह तो अल्लाह को दिखाना है अपने इंसानों को तो दिखाना नहीं। तो सपोर्ट करें। अगर आप खुल के सपोर्ट नहीं करते तो इससे बेहतर है कि ना करें सपोर्ट। आई थिंक इस वक्त ये टाइम एक चेंज ओवर है हमारी पूरी सोसाइटी का। मौजूद है हाई कोर्ट के बाद मेरे साथ जो इस वक्त स्टार मौजूद हैं, वैसे बहुत कम देखा गया। अगर हम 75 साल तारीख देख लें तो कोई टीवी आर्टिस्ट किसी भी पॉलिटिशियन के साथ खड़ा नहीं होता था, लेकिन इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का एक ऐसा लीडर बन चुका है कि आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, डायरेक्टर हो, सब खान साहब के लिए खड़े होते हैं। मैं इस वक्त मेरे साथ सुपरस्टार मिशी खान यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। वजह में अब कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एक्सप्लेन या बता नहीं सकते। इमरान खान साहब के तो हम सब हमेशा से क्रिकेट के हवाले से भी फ़ैन हैं और मैं तब से उनकी फ़ैन हूँ। फिर पॉलिटिक्स में आए, शुरू में इतना नहीं था, लेकिन मैं उनकी फ़ैन इसलिए बनी कि उन्होंने हमारी जो कौम है पूरी, उनको पॉलिटिकली यानी सियासत के हवाले से बहुत एजुकेट किया, बहुत ज़्यादा शऊर दिया। और हमें पता चला कि एक्चुअली हम लोग सिर्फ दाल चावल और आटा महंगा हो गया, उसमें से निकल के हमारी एक अपनी सोच निकली। तो सोच निकालने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो इसलिए मैं उनकी एज अ पॉलिटिशियन फ़ैन बनी। एंड आई थिंक सच, हक और जो बहादुरी उन्होंने हम सबको सिखाई है, जो कि हम में थी लेकिन कहीं गुम हुई हुई थी, तो वो उसके हवाले से आई थिंक आई एम हिज बिगेस्ट फ़ैन। चाहे वो जो भी देखें, हर कोई। कब से ये बताएं, रिजीम चेंज होने से पहले या इमरान खान साहब के सियासत में आने के बाद? नहीं, मैं फ़ैन तो पहले से ही थी। अच्छा, पहले से। इवन क्रिकेट में आपने देखा होगा कि क्रिकेट में उन्होंने बड़े पुरवकार तरीके से क्रिकेट खेली और अपना एक स्टैंडर्ड रखा। फिर शौकत खानम, ऑब्वियसली कैंसर हॉस्पिटल, बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने किया। और उसके बाद अब ये सियासत में मुझे उनके जो फियरलेसनेस है, जो बहादुरी है और जो डट के खड़े होना है और अपनी रिजिलियंस है, वो बहुत अच्छी लगती है, जो कि मेरे में खुद में भी बहुत है। आपने एक बात की है, जैसे आप हैं, हम भी छोटे छोटे होते थे, उस वक्त क्रिकेट की इतनी समझ भी नहीं होती थी, लेकिन हम समझते थे कि एक लेजेंड स्टार, एक वर्ल्ड स्टार। आज हमें बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब दहशतगर्द हैं, क्योंकि आपने उन पर जो पर्चे किए 150 से ज़्यादा, उनमें ज़्यादातर दहशतगर्दी के पर्चे हैं। ये क्या हम सीख रहे हैं और नई आवाम को, नई कौम को क्या पैगाम दिया जा रहा है? बस ये इनसिक्योरिटी है। उनका जो स्टैंडर्ड है लाइफ में, जो पढ़ाई लिखाई है, जो सोचने समझने का अंदाज़ है। मैं तो उनकी सबसे बड़ी फ़ैन उस वक्त बनी थी जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया पे तकरीर की थी। तो मैंने समझा कि उनसे बेहतरीन कोई पर्चा नहीं था, कोई पर्ची नहीं थी उनके पास, एक्सटेम्पोर स्पॉन्टेनियसली की थी। उससे हमारी दुनिया में बड़ी एक साख बनी थी। और मैं समझती हूँ कि ये ओछे हथकंडे होते हैं, ये इसलिए किए जाते हैं बिकॉज़ आप इनसिक्योर होते हैं एक इंसान से जो कि बहादुर है, फियरलेस है और अपनी बात पे कायम रहता है और किसी के आगे झुकता नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। इस वजह से। अच्छा, ये बताएं, टिकट अगर आपको मिल जाता है तो आप इरादा करेंगी, क्योंकि इमरान खान साहब ज़्यादातर नए लोगों को प्रमोट करते हैं और नए लोगों को लेके आते हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं सपोर्टर हूँ। आई विल ऑलवेज सपोर्ट जो सच है और हक है उनको करूँगी, लेकिन मुझे टिकट अगर मिले तो मैं बिल्कुल, मेरी लाइफ में बड़ी सिंपल है। आई लाइक माई वर्क, जो मैं टीवी पे करती हूँ, सोशल मीडिया पे करती हूँ और सोशल वर्क भी करती हूँ।
नहीं, मैं नहीं कर सकती। जी खान साहब, ये टिकट बिल्कुल नहीं लेंगी, लेकिन आपसे जो प्यार की हद है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो ख़ुद को शो नहीं करता कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान साहब के हवाले से आज इसमें देखा जा रहा है कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि खान साहब की गिरफ्तारी के कोई नज़र आ रहे हैं असरात। वो तो हर दफ़ा होता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही शक व शुबहात बढ़ गए हैं, और मैं नहीं समझती कि अगर ये होगा तो ये कोई अच्छा कदम होगा। वो भी एक लीडर हैं और अपनी बात पे डटे हुए हैं, उनका भी राइट है बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न। इस तरीके से उनको हरास करना, और देखें अपने जो भी उन पे पर्चे झूठे चल रहे हैं उसकी वो हेयरिंग्स पे आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अलमनाक या हिस्ट्री में सबसे डार्क स्याह बाब कहेंगे ये होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकूंगी अपने आप को। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकेंगी, और इस वक्त आप क्या देखती हैं, अल्लाह ना करे दूसरा नक्शा फिर क्या देखती हैं पाकिस्तान? बस फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। मुझे बताने का मतलब ये नहीं कि लोग आराम से जाके फूल नछावर करेंगे या बड़ा, ऑब्वियसली इसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस टाइम पे, जब चीज़ें इतनी सेंसिटिव हैं, इतना कुछ हो रहा है, इस टाइम पे ये कदम उठाना बिल्कुल ऐसे होगा जिस तरह भुस में चिंगारी मारने वाली बात है। अच्छा, आप तो माशाल्लाह जाग गई हैं एज ए आर्टिस्ट, अब आप आती भी हैं, जलसों पे भी आती हैं, अपनी आर्टिस्ट कम्युनिटी को क्या कहती हैं, क्या पैगाम देती हैं? आई थिंक अगर आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो XYZ है, डरे नहीं, क्योंकि मुंह तो अल्लाह को दिखाना है आपने, इंसानों को तो दिखाना नहीं। तो सपोर्ट करें। अगर आप खुल के सपोर्ट नहीं करते तो इससे बेहतर है कि ना करें सपोर्ट। आई थिंक इस वक्त ये टाइम एक चेंज ओवर है हमारी पूरी सोसाइटी का, पूरे मुल्क का। इसमें न्यूट्रल मत होए, जिसकी साइड दोगलेपन से ना करें। डोंट बी वो कहते हैं ना, आई एम सो सॉरी, अभी मुझे और हक के साथ हाँ, जो आपकी चॉइस है उसके साथ रहें, कुछ नहीं होता, कुछ डरने की बात मुराद नहीं। सईद एक ऐसा नौजवान उठा है जिसकी एक आवाज़ पे पूरी केपी के अवाम बाहर आ जाती है। जैसे खान साहब कॉल करते हैं, अवाम बाहर आती। वाहिद लीडर है मुराद सईद, क्या पैगाम देती है? और मुराद सईद साहब को बहुत ज़्यादा धमकियाँ भी। आई थिंक मुराद सईद साहब जो हैं बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड हैं, बहुत एक जज्बाती और बहुत ही फियरलेस यानी बहादुर इंसान है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ वो खड़े होते हैं, मैंने अभी तक इतने बहादुरी से और डट के किसी को नहीं खड़े होते देखा। आई थिंक कमेंडेबल है, ऐसा इंसान को होना चाहिए। खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है, आर्टिस्ट भी कुछ मिले हैं, क्या रिस्पॉन्स आया? और खान साहब किस तरह हैं, मतलब आप जब उनसे मिली हैं तो आपने कैसे पाया खान साहब को? वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब कर सकती मैं कि कैसा था। अमेजिंग, मतलब हिस्टोरिकल मोमेंट था मेरे लिए कि लोग मर रहे होते हैं उनसे मिलने के लिए, और मुझे चांस मिला उनसे मिलने का। आई एम वेरी लकी माशाल्लाह। और इट वाज अ वेरी, वो क्या कहते हैं ना, मैजिकल मोमेंट।